अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसे हम आज जीनियस मानते हैं, बचपन में उसे कम अक्ल कहा जाता था। थॉमस एडिसन, जिसने बल्ब इजाद किया, उसने हजारों बार फेल होकर भी हार नहीं मानी। और मलाला यूसुफजई, एक पाकिस्तानी तालिबा, जिसने बंदूकों के सामने भी इल्म की शमा रोशन रखी। भूल जाने वाली एक छोटी सी बच्ची का ऐलान है। ये महज 16 बरस की एक लड़की की जिद की दास्तान है, जो आज सारी दुनिया के लिए एक उम्मीद की शक्ल में बदल चुकी है। फर्क क्या था? फर्क सिर्फ एक बात में था, इन्होंने हार मानी या नहीं। जो लोग हार मान लेते हैं वही नाकाम हो जाते हैं, और जो लोग हार गिरने के बाद उठ खड़े होते हैं वही कामयाब कहलाते हैं। It was a failure. It was a fail first time I experienced my failure. How do you manage the failure? Success I can manage. So at that time, we are a great man, we are a great leader. दुनिया के हर कामयाब इंसान ने कभी ना कभी नाकामी का सामना किया, लेकिन फर्क ये है कि कामयाब लोग हार मानने के बजाय अपनी गलतियों से सीखते हैं। तालिब इल्म होने का मतलब सिर्फ इम्तिहान पास करना नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाना। जब तुम्हें नंबर कम आए, दिन छोटा ना करो। ये सिर्फ एक मौका है। अपनी कमजोरी पहचानो और आगे बढ़ो। याद रखो, जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं, एक दिन वही तुम्हें सराहेंगे। जब तुम मेहनत करो, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। आज जो तुम बीज बोते हो, कल वो कामयाबी का दरख्त बनकर खड़ा होगा। अपनी गलतियों को सजा ना समझो, उन्हें उस्ताद बनाओ। आज से अहद करो कि तुम हारने से नहीं बल्कि रुकने से डरोगे, क्योंकि जो इंसान चलता रहता है वो एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। That you have passions, and having a passion is a gift. I think we all have passion. अगर आप पर्सनली पूछें कि सोनू सर जिंदगी में कामयाब होने का कोई एक सूत्र जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो बता दीजिए, तो मैं बोलूँगा। I'd love to discuss something about the failures, mistakes we made. ये एक बार की कहानी है। एक स्टूडेंट अपने कमरे में बैठे हुए सोच रहा था, यार कब खत्म होगा ये सब। हर रोज पढ़ना, रटना, नंबर्स की दौड़, कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। जब आप ये कहते हैं कि मैं रोज उतना पढ़ नहीं पाता हूँ, एंड माय क्वेश्चन इज, अच्छी चीज़ों का एडिक्शन होना अच्छी बात है, बुरी बात है? जैसे किसी को पढ़ना बहुत पसंद है, पढ़े ही जा रहा है, एडिक्शन है पढ़ने का। जैसे ही सोच रहा था, उसकी माँ कमरे में आ जाती है और माँ अपने बेटे से प्यार से कहती है, बेटा क्या हुआ, थका हुआ लग रहा है। उस बच्चे ने कहा अपनी अम्मी से, आपने कभी सोचा है ये सब पढ़ाई हम क्यों करते हैं? सिर्फ नंबर्स के लिए, सिर्फ नौकरी के लिए। मेरा दम घुटता है जैसे मैं कैद में हूँ। Education is one of the blessings of life and one of its necessities. माँ हैरानी से कहती है, बेटा तालीम तो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। उस बेटे ने कहा, लेकिन क्या तालीम सिर्फ किताबें याद करने का नाम है? मेरा ख्वाब, मेरे शौक कहाँ गए? क्या इनकी कोई कीमत नहीं? हम बचपन से सुनते आए हैं कि तालीम कामयाबी की कुंजी है। कहा जाता है कि अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आज की हकीकत कुछ और है। आज लाखों नौजवान तालीम के बाद भी बेरोजगार हैं या ऐसी नौकरियां कर रहे हैं जिनका इनकी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं। ऊपर से महंगी तालीम का कर्ज इनके कंधों पर बोझ बन चुका है। कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं, तो फाइनली यही होता है कि हम फाइनेंशियली डिस्टर्ब ही रहते हैं, जिसकी वजह से माइंड में भी प्रेशर होता है। यही है तालीम का जाल, एक ऐसा जाल जिसमें हम वक्त, पैसा और मेहनत की भारी सरमायाकारी करते हैं, उस उम्मीद में कि आगे अच्छा मुस्तकबिल हमारा मुंतज़िर है। लेकिन जब हम मंजिल पर पहुंचते हैं तब मालूम होता है कि मुलाजिमतें कम है, तनख्वाहें कम है और मार्केट में महारतों की मांग कुछ और है। हमने तालीम को सिर्फ डिग्री तक महदूद कर दिया और इल्मी हुनर, तजुर्बा और सीखने के मुतबादिल रास्तों को नजरअंदाज कर दिया है।